सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आपको प्यार, साजिश, धोखा, जलन और बड़े-बड़े खुलासों का ऐसा तड़का देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। जैसा कि आपने देखा, रक्षित अचानक अपराजिता को मुंबई चलने के लिए कहता है। यह सुनकर अपराजिता पहले तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे इस ट्रिप के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन रक्षित उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप नहीं, बल्कि कंपनी के भविष्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला है। अपराजिता जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ इराकी को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि रक्षित और अपराजिता साथ में मुंबई जा रहे हैं, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अंदर ही अंदर जल रही है। एयरपोर्ट पर जब अपराजिता पहुंचती है तो रक्षित पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों को साथ देखकर वहां मौजूद कई लोग भी उन्हें एक परफेक्ट कपल समझ लेते हैं। ये बात सुनकर अपराजिता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन रक्षित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उधर ईरा भी चुपचाप उनके पीछे पीछे एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वह तय कर चुकी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस ट्रिप को सफल नहीं होने देगी। फ्लाइट में बैठने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। लंबी यात्रा की वजह से अपराजिता को नींद आने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसका सिर रक्षित के कंधे पर आ टिकता है। रक्षित उसे हटाने की बजाय बड़े प्यार से संभाल लेता है। रक्षित पहली बार अपराजिता को इतने करीब महसूस करता है। उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में दबे जज्बात अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हों। लेकिन ठीक उसी समय पीछे बैठी ईरा ये सब देख लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि अब अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करके ही दम लेगी। मुंबई पहुंचने के बाद रक्षित और अपराजिता एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। कंपनी की ओर से दोनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई होती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रात के समय जब अपराजिता अपने कमरे में होती है, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ इतना कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो रक्षित से दूर हो जाओ, क्योंकि जिस सच को तुम नहीं जानती वह तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता है। यह सुनकर अपराजिता बुरी तरह घबरा जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह कॉल किसने किया और कौन सा सच उससे छुपाया जा रहा है। अगले दिन मीटिंग शुरू होती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी कंपनी के एक बड़े डायरेक्टर की एंट्री होती है। उसे देखकर रक्षित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अपराजिता यह देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि रक्षित के अतीत से जुड़ा एक ऐसा शख्स होता है जिसे देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहीं से कहानी में शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। दूसरी तरफ ईरा ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी होती है। वह होटल के एक कर्मचारी को पैसे देकर अपराजिता के कमरे में कुछ नकली सबूत रखवा देती है। जल्द ही होटल में एक कीमती डायमंड नेकलेस चोरी होने की खबर फैल जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह नेकलेस अपराजिता के कमरे से बरामद होता है। पूरा होटल अपराजिता को चोर समझने लगता है। अपराजिता बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए रक्षित भी उलझन में पड़ जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। होटल के सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं। फुटेज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखाई देता है कि किसी और ने वह नेकलेस अपराजिता के कमरे में रखा था। अब सबकी नजरें उस शख्स को ढूंढने लगती हैं। ईरा को लगता है कि उसका राज खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि कोई सच तक पहुंच पाता, सीसीटीवी सर्वर अचानक क्रैश हो जाता है। अब फिर से सबूत गायब हो जाते हैं। उधर रक्षित को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अपराजिता उसके लिए सिर्फ एक दोस्त या कर्मचारी नहीं रह गई है। वह उससे प्यार करने लगा है। लेकिन वह अपने दिल की बात कहने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अतीत उनके रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब अपराजिता को एक पुरानी फाइल मिलेगी। इस फाइल में ऐसे दस्तावेज होंगे जो यह साबित करेंगे कि रक्षित की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा वास्तव में एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। और इस साजिश के पीछे जिस व्यक्ति का नाम सामने आएगा, उसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ईरा का अपना परिवार होगा। जी हाँ, ईरा के परिवार का रक्षित के अतीत से गहरा संबंध निकलने वाला है। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला खुलासा यह होगा कि अपराजिता का भी इस रहस्य से पुराना रिश्ता है। वर्षों पहले हुई एक घटना ने इन तीनों की जिंदगी को एक दूसरे से जोड़ दिया था, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। अब जैसे जैसे सच सामने आएगा, रिश्ते बदलते जाएंगे। दोस्त दुश्मन बनेंगे और दुश्मन दोस्त। ईरा अपना असली चेहरा दिखाएगी। वह अपराजिता को बदनाम करने के लिए एक और खतरनाक प्लान बनाएगी।
इस बार उसका निशाना सिर्फ अपराजिता की इज्जत नहीं बल्कि उसकी जान होगी। वहीं रक्षित को भी एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। उसे मालूम होगा कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही उसके खिलाफ खेल खेल रहा था। अब सवाल यह है कि क्या रक्षित समय रहते अपराजिता को बचा पाएगा? क्या ईरा की साजिश सफल होगी? क्या अपराजिता को उस रहस्यमयी कॉल का सच पता चल पाएगा? क्या रक्षित अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन सा रहस्य है जो इतने सालों से छुपाया गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया धमाका होगा, हर मोड़ पर एक नया खुलासा होगा और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो तैयार हो जाइए तुम देना साथ मेरा के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले और सबसे रोमांचक ट्रैक के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जो दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं